एक ऐसा नेता है जिन्होंने पता नहीं कितने घर बदल लिए, और जो घर बदले वो कोई लोगों के इश्यूज के लिए नहीं बदले, वो अपने स्वार्थ के लिए बदले। जो आज दुनिया जहान की गालियां एमएलए को निकाल रहे हैं, उन्होंने ही बनाया उनको। तो कहीं ना कहीं आज उन पे भी टैग ये लगा हुआ है कि ये तो मिंट मारते हैं निकलने में। एक चर्चा चल रही है कि गोकुल सेतिया है वो बहुत जल्द कांग्रेस में जाने वाले हैं। पहले 12 तारीख को तय हुआ था, अब 26 को तय हो रहा है। अब 26 तारीख कर दी क्या? जी अच्छा। कि हुड्डा साहब आ रहे हैं 26 तारीख को, और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे मुझे जो है शामिल हो गए। हुड्डा साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे ना, मुझे पहले पता था। जी मैं तो खुद जब 2 लाइनें देखी 12 तारीख वाली, जी तो पहले तो मुझे ये बताओ ये सूत्र कौन से होते हैं, मुझे एक तो इनसे मिलवाओ। जी लोग फ़ोन भी कर रहे थे जी कि जब सिरसा वालों का भाई जीत रहा था तो किस प्रकार से बाकी सारे विपक्ष के नेता इकट्ठे हो गए। कई तो इनकी लैंड क्रूजरों पे चढ़े फिर रहे थे, जो आज इनको दाप दाप के गालियां निकालते हैं एमएलए साहब को। उनका टारगेट है कि किस तरीके से गोकुल सेतिया को हराया जाए, और उनको पता है कि अगर ये इंसान बन गया तो इसने इतने काम कर देने हैं कि हमें फिर किसने पूछना है। सिर्फ एक ये फियर है। अब ये तो सिरसा वालों ने देखना है कि गोकुल नहीं जीतेगा, ये आप लोग जीतोगे। पर हाँ, कामों के लिए खिंचाई मुझे करनी आती है कि किस प्रकार से मैंने विधानसभा के अंदर अपने इलाके के लिए लड़ना है। इससे ज़्यादा बेशर्मी वाली बात और क्या होगी? इनसे क्या कोई नहरों की उम्मीद करेगा? कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करना जानते हैं, और लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ। जो लोग सरकार को समर्थन देने वाले हैं वो क्या पम्फलेट निकालेंगे जब उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर काम करना तो दूर की बात, यहाँ रहना ही वो पसंद नहीं करते। रिजल्ट के अगले दिन उन्होंने मैदान छोड़ दिया, यहाँ से चले गए, और आज सिरसा की कितनी दुर्गति हुई पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में और मेरे साथ युवा नेता हैं गोकुल सेतिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का शंखनाद है वो हो गया है, जो कि करीब 90 दिन से कम का समय है वो अभी बचा है हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के। गोकुल सेतिया ने विजन 2024 जो सिरसा शहर को लेकर के है वो अभी लॉन्च किया है। क्या कुछ इनके मन में चल रहा है सिरसा शहर को लेकर के, क्योंकि आप देखते होंगे कि अधिकतर मुद्दे हैं वो गोकुल सेतिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जनता के बीच जाकर के उठाते हैं। अब विजन 2024 में क्या कुछ है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। गोकुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विजन 2024 है, उसमें क्या कुछ है? सिरसा शहर को लेकर के चर्चा करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल शहर को लेके विजन है और ग्रामीण इलाके को लेके विजन है। और अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि अब कोई घोषणा पत्र निकालने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप अपने घर से अपनी दुकान से बाहर निकलेंगे तो जो हमारे इलाके के हालात हैं जो कि बद से बदतर हुए पड़े हैं, तो वो पता लग जाएगा कि काम की कोई कमी नहीं है। इतना काम करना पड़ेगा कि मैं ये समझता हूँ कि दिन रात एक करना पड़ेगा। जिस तरीके से राजनीतिज्ञ व्यक्ति चुनाव में सुबह निकलता है और आधी रात को घर वापस आता है, तो उस प्रकार से एरिया का काम जो है वो करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी एक होता है हम अपने भाषणों के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू हम लोगों तक वो चीज़ पहुंचाएं, पर मैंने इस बार प्रयास किया है कि फ़ोटो के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि मेरा विजन क्या है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये एक पम्फलेट है, ये हमने अभी लॉन्च किया है। ये हमारा केवल शहर का पम्फलेट है। अब हम अपना गांव का पम्फलेट वो हमारा तैयार हो रहा है, उसको हम जल्दी लॉन्च करेंगे। इसके अंदर हमने ड्रोन से ये तस्वीरें ली है। ये आज के हालात, हमारी सोच, ये अपने शहर के हमने जी आपके सामने है। हाँ जी जी, तो ये हमने 3D से बनाया है कि हमारा विजन क्या है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा शहर किस प्रकार से साफ सुथरा सुंदर होना चाहिए।
तो ये हमने अपना विज़न इस पम्फलेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये आप देखिए, और जो जो चीज़ें हम सोचते हैं कि जैसे बस स्टैंड है, सरकारी अपना स्कूल है, और जैसे सरकारी हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल लाने की बात शुरू से मैं कह रहा हूँ, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो जिस करके घग्गर में जो पोल्यूटेड वाटर है उसमें उस कारण कैंसर कितना फैल रहा है, पार्किंग की ज़रूरत है हमारे शहर में, जो गौएं आप देखते हैं कि किस तरीके से प्लास्टिक खा रही हैं, दुर्गति हो रही है। हम चाहते हैं कि उनके लिए अच्छे बड़े स्केल पे गौशाला हो, शौचालय साफ़ सुथरे हों, मेंटेन रखे जाएं, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, रेडी वालों के लिए सब्जियों के लिए जो बूथ हैं वो मुहैया कराए जाएं। पहले मेरे नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा जी ने कुछ प्रयास भी किए थे, नेहरू पार्क की शॉप्स थी और प्रयास किए, नशे को दूर किया जाए, पार्कों का सौंदर्यकरण, जो भी हमारी बच्चियां हैं उनके स्कूल कॉलेजेस, उसके आगे पीसीआर होनी चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए। हाईटेक किस प्रकार से कैमरे, शहर के अंदर भी गांव के अंदर भी कैमरे होने चाहिए, सफाई कर्मचारी कैसे बढ़ाएं, और जो अंडरपास हैं, बेशक वो हमारा टाउन पार्क के पास फाटक है या हमारा बाईपास का फाटक है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जिस तरीके से स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी ने ये फ्लाईओवर बनवाने का काम किया था, उस भांति हम चाहते हैं कि वहाँ भी अंडरपास निकले। और ये कुछ अचीवमेंट्स जो हैं या जो भी हमारे प्रयास हैं, जो 5 सालों के अंदर मैंने एक छोटी सी कोशिश की लोगों के लिए, बेशक वो कोविड टाइम के अंदर हो, बेशक वो बाढ़ के समय में हो, बेशक वो कमेटी के अंदर जो करप्शन है उसको उजागर करने का हो, या जो भूख हड़ताल जो हमारे मुद्दों को लेके हमने की, जो प्रोटेस्ट किए, अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन देखो जिस काम के अंदर मैं हूँ उसके अंदर हमें अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा कि मैंने क्या किया है, और जो लोग गवर्नमेंट में जिन्होंने सहयोग किया था उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है। अब मेरा तो ये विजन है, अब जो लोग सरकार को समर्थन देने वाले हैं वो क्या पम्फलेट निकालेंगे, जब उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर काम करना तो दूर की बात, यहाँ रहना ही वो पसंद नहीं करते, रिज़ल्ट के अगले दिन उन्होंने मैदान छोड़ दिया, यहाँ से चले गए, और आज सिरसा की कितनी दुर्गति हुई पड़ी है। सबसे पहली बात, जो पोल्यूटेड वाटर है या जो सीवरेज का पानी जो मिक्स आ रहा है शहर में, जिससे कि कितना ज़्यादा कैंसर फैल रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। आज अखबारों के अंदर 500 करोड़ 600 करोड़ हम इतने ले आए, उससे छोटी तो ये बात ही नहीं करते। और लेकिन आज बीमारियां कितनी फैल रही हैं, बच्चों को डायरिया हो रहा है, किसी को जॉन्डिस हो रहा है। तो मतलब देख के जो स्थिति हमारे इलाके की है ना, कई बार दिल दहल उठता है कि ये आने वाली समय के अंदर ये किस तरफ हमारा इलाका जा रहा है। अब जो और शहर हैं, इलाहाबाद, रानिया, कालांवाली, डबवाली, फतेहाबाद, वो लोग कहते हैं कि आपके सिरसा से तो हमारे शहर 100 गुना अच्छे हैं, तो खुद को शर्मिंदगी होती है। तो बड़ा इस चीज़ का मलाल है मन में, और ये भी है कि अगर समा आएगा तो टीम लेकर सारी परमात्मा मेर भरा हाथ रखें पूरी। मैं तो चाहता हूँ, कौन आदमी नहीं चाहता कि पावर हो तो इस तरीके की हो कि ठोक बजा के काम करा सकें। और आपने देखा भी पिछले चुनाव में कि जब सिरसा वालों का भाई जीत रहा था तो किस प्रकार से बाकी सारे विपक्ष के नेता इकट्ठे हो गए। कई तो इनकी लैंड क्रूजरों पे चढ़े फिर रहे थे, जो आज इनको दाप दाप के गालियां निकालते हैं एमएलए साहब को। आज कहीं ना कहीं जो दुर्गति हुई है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो उन लोगों का रहा है, और उनका टारगेट हमारे एरिया की कमियों को दूर करना नहीं है, उनका टारगेट है कि किस तरीके से गोकुल सेतिया को हराया जाए। और उनको पता है कि अगर ये इंसान बन गया तो इसने इतने काम कर देने हैं कि हमें फिर किसने पूछना है। सिर्फ एक ये फियर है। अब ये तो सिरसा वालों ने देखना है कि गोकुल नहीं जीतेगा, ये आप लोग जीतोगे। आप देखोगे कि किस तरीके से आपके एरिया की तकदीर और तस्वीर बदलने में मैं दिन रात एक करता हूँ।
सिरसा अगर शहर की बात करें तो मोटा मोटा विज़न में क्या कुछ जो है निकल के आया है कि किस तरह से जो है वो बड़ी जो दिक्कतें हैं वो आप मानते हैं कि जो मेन जो अगर मास प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो क्या क्या लग रहा है कि क्या है? देखिए, बड़ी प्रॉब्लम्स ही सारी हैं, जी छोटी कोई है ही नहीं। एक खड्डा खोद देते हैं, बारिश आ जाती है, उसमें कोई गिरे खपे कुछ, वो उसको कोई मतलब इनको पेन नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है इनको किसी प्रकार की। रानिया रोड का आपने हाल देखा, एमएलए रोड है, किस प्रकार से लोग कांडा कॉलोनी से घूमकर, उसके बाद आगे आप देख लीजिए रानिया चुंगी आती है, वहाँ से ऊपर से घूमकर जा रहे हैं, शमशाबाद पट्टी से जा रहे हैं, गलियों में परेशान हो रहे हैं, बीड़ी गलियाँ हैं, वहाँ से आगे से ट्रैफिक आ रहा है, इधर से आ रहा है, सारा ब्लॉक हो रहा है। कोई वहाँ पे आपने कोई ट्रैफिक वाला पुलिस वाला देखा जो लोगों को गाइड करे कि आप इस तरफ से जाओ? कोई आपने वहाँ एरो लगा देखा, बोर्ड लगा देखा? ये किस तरफ इलाका हमारा जा रहा है? अच्छा, अगर किसी चीज़ में दिक्कत भी आई है तो उसका समाधान या किस प्रकार से उस प्रॉब्लम को टैकल करना है, को उस पर बैठ के कोई अफसर विचार करें, कोई पॉलिटिशियन उनकी खिंचाई करें कि तुम अनपढ़ हो क्या? लोगों को पता ही नहीं कहाँ से हमने निकलना है, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई एम्बुलेंस आ रही है तो बेचारा रास्ते में ही ठिठ हो जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा मैंने यहाँ से कैसे टपना है। सब्जी मंडी के पास ये नारियल फोड़ के आए थे नेताजी, वहाँ पे आप जाके देखो, सीवरेज का पानी दुनिया जान का खड़ा है, दुनिया जान की गंदगी, मच्छर मक्खियाँ, सारे एरिया के अंदर सब्जियाँ वहाँ से जाती हैं, सब्जी मंडी से। अगर कोई बीमारी फैल गई सारे इलाके के अंदर तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैंने लाइव भी डाली थी कल। तो ये कोई छोटे इश्यूज नहीं है। और जो कैंसर की जो बीमारी फैल रही है, पहले तो हॉस्पिटल तो ठीक है, पर जड़ को खत्म किया जाए। घग्गर के अंदर कितना पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, तो ये तो अगर लोकल एमएलए उठाएगा, एमपी उठाए, सीएम तक बात जाए, सीएम आगे ऊपर सेंटर तक बात को लेके जाएं, तो कभी ना कभी तो इसका हल करना पड़ेगा ना। नहीं तो लोग क्या ऐसी बीमारियों से मरते रहेंगे? ये किसका कर्तव्य बनता है? अब मुझे कई लोगों ने कह दिया, कहीं पे गॉसिप्स चल रहे हैं, कहीं चर्चाएं चलती हैं बाजार में, कहते हैं पम्फलेट में तो इस तरीके से लिख रखा है जैसे पता नहीं चीफ मिनिस्टर घोषणाएं कर रहा हो। भैया, किसका मन नहीं करता कि ठोक बजा के सत्ता हो और मैं ये सारे काम करने में सक्षम हूँ, या मेरा कोई इस तरीके का सिस्टम बने? मेरा विजन तो बड़ा है और मुझे ये पता है कि अगर मेरे हाथ में करना ना करना वो तो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ, कामों के लिए खिंचाई मुझे करनी आती है कि किस प्रकार से मैंने विधानसभा के अंदर अपने इलाके के लिए लड़ना है, तो वो मैं लड़के भी दिखाऊंगा। मेडिकल कॉलेज अभी भी टेंडर प्रोसेस चल रहा है, मांग उठाई थी, धरना भी दिया, प्रोटेस्ट भी हुआ, सरकार ने भी शिलान्यास किया, उसके बाद जो है टेंडर भी लगा, ज़मीन भी ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन अभी भी देरी है, चुनाव भी आगे ऊपर। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये हमारे स्थानीय नेता लगा लें, स्टेट के नेता लगा लें, ये किस चमड़ी के बने हैं? लोगों के कान पक गए सुन सुन के, टेंडर हो गया, कैंसिल हो गया। अरे भाई साहब, लोगों ने क्या लेना है? टेंडर हो गया, क्या प्रक्रिया चल रही है? हमें तो फैसिलिटीज़ चाहिए। 10 साल हो गए, मैं तो अगर बीजेपी में भी था, मेरा नित्य का क्लेश था, इनके साथ लड़ाई थी, इसी चीज़ के लिए लड़ाई थी कि हमने वोट किस लिए लिए हैं। लोग कई कहते थे यार तुमने मूर्खता की, तुम चीफ मिनिस्टर से लड़ पड़े। मैंने चीफ मिनिस्टर से क्या लेना है जी? मैंने लेना है अपने सरसा के लोगों से। काम करूंगा तो वोट देंगे, नहीं तो मेरे को क्यों पूछेंगे? आज जो मेरी पहचान है वो उस चीफ मिनिस्टर की बनाई हुई नहीं है, वो सिरसा की जनता की पहचान बनाई हुई है। और इसी प्रकार से मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने चापलूसी करके राजनीति करना नहीं सीखा, मैंने लोगों की सेवा करके राजनीति करना सीखा है और उसी प्रकार से आगे भी करूँगा। तो ग्रामीण अंचल का विजन कब तक आ जाएगा आपका, जो 31 गांव है? बहुत जल्दी आएगा। हमने अपनी तरफ से जब भी
नारायणखेड़ा के अंदर धरना चला, या बेशक हमारी नहरों को लेकर हमने जो हमेशा प्रयास किए, और रोज़ के इश्यूज़ हैं, हम लाइव भी होते रहते हैं गांव में जाकर, तो उन पर जो है एक्चुअली शहर का एरिया बड़ा था तो इसको डिस्ट्रीब्यूट होने में समय लगना था, और गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा इजी है, तो उस प्रकार से हमने ये कंप्लीशन कर दी। अब बड़ी जल्दी हम गांव के लिए हमारा जो विज़न है उसके लिए भी हम अपना जो पम्फलेट है वो उसको जल्दी निकालेंगे। रंगड़ी खरीब चैनल, दिंगतानिया खरीब चैनल, सलारपुर जो आगे एक्सटेंशन होना है उसको लेकर के किसानों ने बहुत लंबे समय तक सेक्रेटरीट में धरना दिया, आप भी जाते रहे, लेकिन सरकार के कुछ लोग आते हैं कि आपका जो है रेट का सिस्टम आपका सेट हो गया, उसके बाद निर्माण शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव आया उसके बाद वैसी स्थिति है। देखिए, कोई ईंट रखनी और कहीं जेसीबी से खड्डा खोद देना, ये चीज़ें तो आम तौर पर लीडर करते हैं लोगों को बरगलाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? 2 महीने का समय रह गया। मैं सलाम करता हूँ हमारे किसान भाइयों को जो इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात आप याद रखना, ये लोग फिर कोई ना कोई प्रोपोगंडा बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। केवल नारियल फोड़ने से और कहीं नींव पत्थर रखने से या जेसीबी से खड्डा मारने से समस्या का हल नहीं होता, नहर नहीं निकलती। 5 साल ये क्या सोए पड़े थे? 5 साल इनके पास पूरे थे ना। पहले तो मैं चलो अपनी तरफ से प्रयास करता था, मैं मान लेता हूँ कि आज जो एमएलए हैं वो 5 साल पिछले एमएलए नहीं थे, इस 5 साल तो ये एमएलए थे ना। तो इन्होंने जो किसानों ने परेशानियों को झेला है 5 साल, उसका जिम्मेवार कौन है? और अगर ये यार कुछ ड्रामा करते हैं तो क्या वो उस चीज़ को पूरा करेंगे? तो कुछ नहीं है, इन्होंने किसानों के भी 5 साल खराब करने का काम किया है। इनको जब नारायणखेड़ा टैंकी पे हमारे संघर्षशील भाई चढ़े रहे, इन्होंने एक बार आके उनकी बात नहीं पूछी। इससे ज़्यादा बेशर्मी वाली बात और क्या होगी? इनसे क्या कोई नहरों की उम्मीद करेगा? कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करना जानते हैं और लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके हैं। शहर में करोड़ों रुपए खर्च हुए, बड़े बड़े जो पाइपलाइन हैं, गहरी मल योजना के जो डाले गए कि अब जो बारिश आ जाएगी तो एक बूंद पानी भी हिसार रोड पे नहीं रुकेगा, बरनाला रोड पे नहीं रुकेगा, इधर नहीं रुकेगा, लेकिन बाज़ार में अब भी बारिश आ जाती है तो वैसी स्थिति हो जाती है, और बल्कि उससे ज़्यादा और गंभीर हो जाती है, क्योंकि कुछ जगह पे और व्यवस्था बिगड़ी है। आपको क्या लगता है कि करोड़ों रुपए खर्च हो गए लेकिन व्यवस्था वैसी ही है, कनेक्शन की कमी है, डिपार्टमेंट की कमी है, क्या कुछ आपको लग रहा है कि पेच कहाँ है? सड़कें तोड़ के रख दी, 1.5 साल तक लोग हैं उसको झेलते रहे, लेकिन जब काम पूरा हुआ तो लोगों को ये उम्मीद हुई कि शायद इस बार बरसात आए तो सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा, लेकिन बरसात में भी लोगों ने अपनी दुकानें हैं वो बंद करनी पड़ी। आपने एक इंटरव्यू सुना होगा थोड़ा टाइम पहले, हमारे विधायक जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी को एक फार्म हाउस गिफ्ट करने की बात की थी कि मुख्यमंत्री जी अगर आप रिटायर होते हो तो आप रहोगे कहाँ, मैं आपको फार्म हाउस गिफ्ट करता हूँ। फार्म हाउस ऐसे नहीं गिफ्ट होते। आप एक चीज़ सोचिए कि जिनके करिंदे नगर परिषद सिरसा में बैठे हों जो 5,000 ना छोड़ते हों, अगर कहीं कोई ठेका करोड़ों का हुआ है तो उसके अंदर से मलाई खाने से किस प्रकार से हट जाएंगे? ऐसी सड़कें नहीं बैठ रही। जो बड़े शहर हैं, बड़े इलाके हैं, उसमें आप देखो काम किस प्रकार से होता है, वहाँ तो सड़कें नहीं बैठती। केवल सिरसा की सड़कें क्यों बैठती हैं? और फिर ये लोग क्या कहते हैं अपने करिंदों को कि वोट इस बार 2000 नहीं, इस बार तो हम अनेरी ला देंगे। कहने का भाव ये है कि लोगों की जेब काट के और लोगों की जेब में ही डालने का काम कर रहे हैं। 100% खा रहे हैं, 20% लगा देंगे। इसी जंजाल के अंदर एरिया का सत्यानाश हो रहा है। तो ये अब लोगों को सोचना है कि आपने ऐसे लोगों को आगे लेके आना है, अपने इलाके का सत्यानाश करना है,
या अपने इलाके को बहाल करना है, ये तो अब जनता पे है। तो गोकुल, एक चर्चा चल रही है कि गोकुल सेतिया है वो बहुत जल्द कांग्रेस में जाने वाले हैं। पहले 12 तारीख को तय हुआ था, अब 26 को तय हो रहा है। कांग्रेस में जाने का कोई प्लान, कोई लाइन चढ़ रही है, या वैसे ही गठबंधन के तहत लड़ेंगे, या बीजेपी भी डोरे डाल रही है? अब 26 तारीख कर दी क्या? जी। अच्छा। कि हुड्डा साहब आ रहे हैं 26 तारीख को, और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे मुझे जो है शामिल हो गए। हुड्डा साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ना मुझे पहले पता था। जी मैं तो खुद जब 2 लाइनें देखी 12 तारीख वाली, जी तो पहले तो मुझे ये बताओ ये सूत्र कौन से होते हैं, मुझे एक तो इनसे मिलवाओ। जी लोग फ़ोन भी कर रहे थे, जी और काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि आप जाओ, सच्चाई बताऊं, अच्छा। काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि आप आज़ाद लड़ो। कह रहे थे कि भी कांग्रेस में चले गए तो चुनाव जीत मैं जाएंगे। आपको खुल के बताता हूँ, जी सिरसा सारा अपना परिवार है, कोई इसमें वो नहीं है। काफ़ी कह रहे थे आप इंडिपेंडेंट लड़ो, जी काफ़ी कह रहे थे आप जाओ। जी जो ये कह रहे हैं कि आप जाओ, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा जी कि देखिए, जनता लीडर को स्थायी नहीं रहने देती। कई बार मुझे कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ महसूस होती है कि लोग कई बार खुद लीडर को खराब करने का काम करते हैं। मैं साफ कहूँगा, कहेंगे ये स्थायी नहीं है, और जब बंदे का नुकसान हो जाता है कहीं जाके, फिर वही लोग कहते हैं ना, हो सबसे भारी गलती कर ली, दल बदल हो गया। देखा है मैंने। अगर हमने कांग्रेस छोड़ी जी तो इसलिए छोड़ी कि स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी को टिकट दे के इन्होंने कांग्रेसियों ने हराया। मुझे मन में उस चीज़ का मलाल है, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे साथ धोखा किया। उसके बाद बीजेपी के अंदर ये मेरे से चिढ़ते थे, सीएम कहते थे पुराने के ये आंख दिखाता है। मैंने कब आंख दिखाई? उनकी उम्र में और मेरी उम्र में कितना फ़र्क है। मैं तो आवाज़ उठाता था मेरे इलाके के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि टिकट देंगे, मुझे भी लगा कि टिकट दोगे, अगर बनूंगा तो मैं ठोक के अपनी आवाज़ उठाऊंगा विधानसभा के अंदर। इन्होंने धोखा किया, टिकट काटी। अब मैंने तो अपना स्टैंड रखना था, नहीं तो मेरे साथ के लोग मुझे छोड़ जाएं। तो मुझे मजबूरन एक निर्णय अपने टीम के कहने पे लेना पड़ा, और मुझे मान है कि सिरसा के लोगों ने मेरे निर्णय पे फूल भी चढ़ाने का काम किया। और आज भी ठीक है, मेरे से काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, इंसान है जो वो सही काम भी करता है, गलत भी करता है, पर मेरा प्रयास रहता है कि मैं, जो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, कि उनकी उम्मीद को ठेस ना पहुंचे, तो उस दिशा में मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं एक ही व्यूअर्स को बात कहना चाहूँगा कि आज़ाद लड़ने की मेरी इच्छा है, मेरी मंशा है। आप रोज़ रोज़ इस तरीके से पॉलिटिशियंस को कहकर खराब मत करो। आज एक आपसे मैं बात करना चाहूँगा, कांग्रेस की अगर हम बात लें तो 2-3 जो टिकटार्थी हैं वो पुराने हैं, या कोई एक हैं वो एक पार्टी छोड़कर आए हैं, हो जाता है क्लैश। और जो पुराने हैं या कोई एक आधी पार्टी छोड़ के आए हैं, चलो उनकी दावेदारी, वैसे मेरे को किसी के घर में या पार्टी में बोलने का कोई मेरा वो नहीं था, लेकिन फिर भी एक ऐसा नेता है जिन्होंने पता नहीं कितने घर बदल लिए, और जो घर बदले वो कोई लोगों के इश्यूज़ के लिए नहीं बदले, वो अपने स्वार्थ के लिए बदले। जो आज दुनिया जहान की गालियां एमएलए को निकाल रहे हैं, उन्होंने ही बनाया उनको। तो कहीं ना कहीं आज उन पे भी टैग ये लगा हुआ है कि ये तो मिंट मारते हैं निकलने में। तो मैं कहीं ना कहीं, देखो आज मैं इंडिपेंडेंट बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे ज़रूरत किसी प्रकार की नहीं लगती कि मुझे किसी पार्टी में जाना चाहिए, और मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का समर्थन है, और उनकी जो टीम है उन्होंने भी मेरा दिल खोलकर साथ दिया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। और मुझे भी कई बार मन में ये होता है कि देखो, आदमी क्या एकदम से किसी से आंखें फेर कर निकल ले, तो मेरा तो देखो ये ज़मीर अलाउ नहीं करता। और दूसरी बात, आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा
कि जो सरकार है वो एक तरफा नहीं आएगी, वो रली मिली सरकार बनेगी और उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि हमारे इलाके को बहुत फ़ायदा मिलेगा। लोग मुझे कहते हैं ना कि ये आपने तो ऐसी घोषणाएं कर रखी है सीएम लेवल की, लोग तो बिकते होंगे पैसे लेके, हम तो ठोक के कहेंगे ये है, इसको पूरा करते हो क्या? पूरा करोगे तो समर्थन है, नहीं तो नहीं समर्थन। मैं आज वाले एमएलएओं की तरह नहीं कि अपना बिजनेस चलाऊं और लोगों को भूल जाऊं। तो संघर्ष बड़ा था, लोगों का आशीर्वाद भी बहुत बड़ा है, आज़ाद झंडा गाड़ने का मन है, किसी का पिट्ठू बन के रहने की कभी ना कभी सोच थी, ना कभी मन में वो चीज़ें। अगर हम पिट्ठू बनेंगे तो हमारी इलाके की पहचान हमारे साथ होगी प्रतिनिधि से। अगर हम ठोक के हक से अपनी बात रखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं वो सिर्फ हमारे इलाके की होगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े थे गोकुल सेतिया, जिन्हें तमाम इशू को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।